हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। हरिविधि वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास सुखदेवान् वैशंपायनम् उग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपञ्च सावर्णिम् अकृतव्रणम् रोमहर्षणहारितो मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरस्सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदां कणादं जैमिनीं मुनिं पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान्। आज शिवरात्रि का उपांत अवसर है। आज महाशक्ति की उपासना भी होती है तंत्र शास्त्रों में। एक लाइन में उनका कीर्तन करके और फिर हम बचे खुचे प्रश्नों का समाधान करेंगे। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। इन पहाड़ों में नदियाँ किनारों में। इन पहाड़ों में नदियाँ किनारों में। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। इन पहाड़ों में माँ मेरी रहती है। इन पहाड़ों में माँ मेरी रहती है। पूछ लो जाके उन बहारों से। पूछ लो जाके उन बहारों से। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। इन पहाड़ों में नदियाँ किनारों में। इन पहाड़ों में नदियाँ किनारों में। मैया मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल अत्यधिक श्रम के कारण संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सका, तो बचे खुचे प्रश्न का उत्तर हम आज दे दें। सबसे पहला, विशाल पांडे नाम के किसी महापुरुष ने एक प्रश्न किया है। उसमें लिखा है रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय दोनों में भेद क्या है। लोग कहते हैं कि रामानुज संप्रदाय ही रामानंद संप्रदाय से निकला है, तो इन दोनों का भेदात्मक विवरण बताएं। इसका उत्तर यह है, सबसे पहले बात
कि यह प्रश्न सांप्रदायिक है। इस प्रश्न का यदि हिचकिचाकर जल्दीबाजी में कहा गया तो आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि मैं एक माननीय पीठ से हूँ। इसलिए जो भी महानुभाव इस प्रश्न को किए हैं उनका समाधान मैं दूंगा, इसके लिए कम से कम 3 घंटा चाहिए, और एक किसी विशेष तिथि को 10 दिन के अंदर मैं इसका समाधान दूंगा। जल्दीबाजी करने से कुछ चमड़े का मुख है इधर उधर हो गया तो क्रांति हो जाएगी। कि कुछ महापुरुष ताक में ही बैठे रहते हैं कि सांप्रदायिक बात हो कब। इसलिए धैर्य रखें। गुरुजनों की कृपा से सांप्रदायिक अनुभव पूरा है। भगवत कृपा से किसी भी संप्रदाय का सर्वांग विवेचन करने में दास समर्थ है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है और हम उचित समाधान करेंगे। अभी इतना ही जान लीजिए संकेत में कि रामानंद संप्रदाय अलग है, रामानुज संप्रदाय अलग है, दोनों में एक दूसरे से कोई निकला नहीं। हाँ, इतिहास के अनुसार रामानंद संप्रदाय अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है, राम जी के समय से परंपरा है। इसलिए इसको हम स्पष्ट उचित तिथि को करेंगे। और भगवान रामानुजाचार्य हमारे जीवन के आदर्श हैं। मैं प्रायः हर वेदांत के दर्शनों में उन्हीं के श्री भाष्य को प्रमाण बनाता हूँ। को बड़ छोट कहत अपराध, बड़ा छोटा किसी को कहेंगे तो अपराध लगेगा। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब आदरणीय है। इसका विवेचन हम कभी विशेष अवसर पे करेंगे। तो प्रश्न आया है दिव्यांश भार्गव, छतरपुर, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आप मुझे ताम्र शिवलिंग के विषय में ज्ञान प्रदान करें। तांबे का शिवलिंग का महत्व क्या है? अभी शिवरात्रि आ भी रही है और इन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये प्रश्न बड़ा अच्छा लगा मुझे। इस प्रश्न का समाधान पुराणों में बड़ा सांकेतिक है। मेरु तंत्र के नवम प्रकाश के 154वें अध्याय का 155वां श्लोक, रुद्राक्षं शिवलिंगं च स्थूलं स्थूलं प्रशस्यते, शालग्रामो नार्मदश्च सूक्ष्मः सूक्ष्मो विशिष्यते। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वाप्यनुलोमजः, पूजयेत् सततं लिंगं तत्तन्मंत्रेण सादरम्। कह रहे हैं रुद्राक्ष और शिवलिंग ये स्थूल आकार के ही प्रशस्त माने जाते हैं। ये जितने बड़े हों, रुद्राक्ष और शिवलिंग जितने मोटे हों, जितने बड़े हों, जितने स्थूल हों, उतने श्रेष्ठ माने जाते हैं। जबकि शालग्राम और नर्मदेश्वर महादेव जितने सूक्ष्म हों उतने ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। मेरु तंत्र के नवम प्रकाश के 154वें अध्याय के 155वां श्लोक के अनुसार शिवलिंग की पूजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनुलोमज किसी भी जाति के लोग कर सकते हैं। अपने अपने लिए भी तत् मंत्र से सदैव आदर के साथ लिंग पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग में ब्राह्मण भी पूजन कर सकते हैं। कहिए, पूछिए। उनके लिए मैं विस्तार से एक बार और वर्णन करूंगा। जो वैष्णव मंत्र से दीक्षित हैं
वो माताएं भी शिवलिंग सालग्राम उपासना कर सकती हैं। इसका प्रमाण पुराणों में आया है। रुद्राक्षम कह रहे हैं, कौन सा लिंग का आकार उत्तम होता है? शिवलिंग। चतुरंगुलम उच्छ्रायम रम्यम वेदिकयायुतम उत्तमं लिंगमाख्यातं पंचसूत्रैः सुसाधितम् तदर्धमधमं प्रोक्तं तदर्धमवरं स्मृतं तस्मान्न्यूनं पूजनीयं न कदापि न सत्फलम्। मेरु तंत्र के नवम प्रकाश के 152वें अध्याय का 153वां श्लोक। 5 सूत्रों से सुसाधित 4 अंगुल की ऊंची सुंदर वेदी से समन्वित लिंग उत्तम होता है। 4 अंगुल से ऊंची हो और 2 अंगुल ऊंचा लिंग अधम माना जाता है। अधम का अर्थात होता है मध्यावस्था। यहां अधम का अर्थ नीच नहीं, अधम का अर्थ मध्यावस्था। 1 अंगुल ऊंचा लिंग जो है वह निम्न कोटि का माना जाता है, सबसे छोटा, एकदम निचला अवस्था। शुभ फल प्राप्ति के लिए कम ऊंचाई वाली लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। शुभ फल की प्राप्ति करने के लिए यदि शुभ फल चाहिए तो अधिक ऊंचाई वाले लिंग की उपासना करनी चाहिए। ये बात आई, धैर्य से सुनेंगे सबका उत्तर मिलेगा। मेरु तंत्र के नवम प्रकाश के 158वां अध्याय यो वैदिकम अनादृत्या स्मार्त कर्म तथैव च अन्यत् समाचरे मृत्यो न सकर्म फलम त्यजेत। जो मनुष्य वैदिक और स्मार्त कर्मों का अनादर करके अन्य मार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं, अन्य मार्ग को अपना करके भगवान की उपासना करते हैं, उन्हें कर्मफल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कर्मफल प्राप्त करना है तो वैदिक मार्ग से ही करना चाहिए। मेरु तंत्र के नवम प्रकाश का 159वां श्लोक। पीछे गलती हो गई, अध्याय हमने कह दिया, श्लोक संख्या है। जो 154वां श्लोक, 155वां श्लोक जो मेरु तंत्र था, हमने 154वां अध्याय का 155वां श्लोक कह दिया, ये भ्रम हो गया। मेरु तंत्र के नवम प्रकाश का 159वां श्लोक। कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदश्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। सतयुग में रत्न से निर्मित लिंग की महिमा ज्यादा थी, श्रेष्ठ मानी जाती थी। त्रेता में स्वर्ण से निर्मित लिंग को श्रेष्ठ कहा गया। द्वापर में पारद के लिंग को श्रेष्ठ कहा गया। कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा जाता है। और पार्थिव लिंग में आकार का कोई आकार का आग्रह नहीं है। इंद्रनीलस्य यो लिंगम मास शक्कम प्रपूजयेत् अथवा ताम्रजम लिंगम तस्य सिद्ध्यति पौष्टिकम। मेरु तंत्र के नवम प्रकाश का 131वां श्लोक भार्गव जी ध्यान से सुने। जो व्यक्ति, थोड़ा सा आज हल्ला होगा क्योंकि आज पूरे वाराणसी क्षेत्र में, अभी हम वाराणसी क्षेत्र आए हैं शिवरात्रि के पावन अवसर पर। वाराणसी क्षेत्र में आज संपूर्ण भारतवासी के श्रेष्ठ श्रद्धालु जन परिक्रमा कर रहे हैं और हर हर महादेव शंभु
काशी विश्वनाथ गंगे का जय घोष कर रहे हैं, बार बार ध्वनि आ रही है। ये अच्छा है, भगवान नाम कान में पढ़ने से श्रुत्वा हरति पापानि, सुन करके पाप नष्ट होता है। बैठे बैठे भगवान का नाम कान में पढ़ रहा है। इंद्रनीलस्य यो लिंगम माशक्कम प्रपूजयेत् अथवा ताम्रजम लिंगम तस्य सिद्ध्यति पौष्टिकम। कह रहे हैं जो व्यक्ति नीलम अथवा तांबे के निर्मित लिंग का पूजन 6 महीने तक करते हैं, उनका पौष्टिक कर्म सिद्ध हो जाता है, वो पुष्ट रहते हैं, पुष्टि उनको प्राप्त होती, स्वास्थ्य आरोग्य प्राप्त होता है। 2 खंड में निर्मित शिवलिंग की उपासना का कोई फल नहीं होता, शिवलिंग 1 खंड से ही निर्मित होना चाहिए। धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में लिखा, आयुष्यम हिरजे लिंगे, हीरा के लिंग में आयु की प्राप्ति होती है। सबका महात्म बता दे रहा हूं। मौक्तिके रोग नाशः, मोती में रोग का नाश। वैदुर्ये शत्रु नाशः, वैदुर्य शिवलिंग की उपासना करने से शत्रु का नाश होता है। पद्मरागे लक्ष्मी ही, पद्मराग के बने हुए शिवलिंग लक्ष्मी रत्न। पुष्परागजे सुखम, ऐन्द्रनीले यशः, मार्कते पुष्टि ही। स्फाटिके स्फटिक लिंग की उपासना से संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि। राजते राज्यम पितृमुक्ति ही, चांदी के शिवलिंग से पितरों की मुक्ति और राज्यों की प्राप्ति। है में सत्यलोकः, स्वर्ण के लिंग से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ताम्रे, जो आपका प्रश्न है, ताम्रे पुष्टिरायुश्च, तांबा के शिवलिंग से पौष्टिकता मिलती है, पुष्टि और आयु की वृद्धि होती है। पैतले तुष्टि ही, पित्तल से तुष्टि। कांस्य कीर्ति ही, कांसा के शिवलिंग से कीर्ति की प्राप्ति। लोहे शत्रुनाशः, शत्रुनाश के लिए लोहे का शिवलिंग। सीसजे आयुष्यम, सीसा के शिवलिंग से आयुष होता है। मतांतरे, कुछ विद्वानों के मत में सौवर्णे ब्रह्म स्वपरिहारः स्थिर लक्ष्मीश्च, लक्ष्मी स्थिर रहती है। हस्तिदंतजे सेनापत्यम, हाथी के दांत के बने हुए शिवलिंग से सेनापत्य की प्राप्ति होती है। वृष्यादि धान्य पिष्टजे पुष्टि सुख रोग नाशादि, धान आदि आटा आदि के बने शिवलिंग से, चावल आदि के पिसे हुए से बने शिवलिंग, इससे पुष्टि सुख और रोग का नाश होता है। उड़द के शिवलिंग से स्त्री की प्राप्ति होती है। मक्खन के शिवलिंग से सुख की प्राप्ति होती है। गोमयजे रोग नाशः, गोबर के शिवलिंग से रोग का नाश होता है। गौड़न्नादि वांसा कुरजे वंश वृद्धि ही, गुड़ के शिवलिंग से अन्न आदि की प्राप्ति होती है। कोई दरिद्र हो तो गुड़ का शिवलिंग बनाकर उपासना करे। बांस के शिवलिंग, बांस के अंकुर से बने शिवलिंग से वंश की वृद्धि होती है। जिसके वंश नहीं बढ़ रहे हो तो बांस के अंकुर के शिवलिंग की उपासना करें। इति अन्यत्र विस्तरः, ये उनके प्रश्न का समाधान हो गया। अब एक विशाल सोनी का प्रश्न है, क्या आप मलुक पीठ में रहते हैं? इसका समाधान यह है कि हम गुरुदेव भगवान से आज्ञा प्राप्त करके अध्ययनरत हैं। हम मलुक पीठ में नहीं रहते। अभी वहाँ से स्वामी श्री मलुकदास जी महाराज जी से आज्ञा लेकर आया हूँ कि जब मैं विद्वान बन जाऊँगा, विद्वान बनने का मतलब यह है
कि जब मुझे बोध हो जाएगा कि सत्य क्या है असत्य क्या है, और जब इतने ग्रंथों को पढ़ लूँ कि भविष्य में वेद की रक्षा कर सकूँ, वेद के ज्ञान की रक्षा कर सकूँ, शिष्यों में ज्ञान आधान करने का सामर्थ्य आ जाए, तब मैं फिर आपके चरणों में आकर रहूँगा। अभी मुझे कृपा करके आज्ञा दीजिए। दूसरा, महाराज जी, सनातन धर्म में जितने भी मत हैं उनमें से कौन से मत का खंडन नहीं हुआ? साधारण सी बात है, हर जीव आनंद चाहता है। इस मत का खंडन कोई माई का लाल नहीं कर सका, चाहे चारवाक क्यों ना हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे बौद्ध लोग हों, चाहे जैन हों, आनंद सबको चाहिए, दुख कोई नहीं चाहता। आनंद की प्राप्ति सबको चाहिए। इस मत का खंडन आज तक कोई नहीं कर सका। बाकी सब में अपनी बुद्धि सबने लगाई। आनंद केवल परमात्मा में है। डॉक्टर दुबे का प्रश्न जो आया है, आचार्य श्री दास को भी सद्गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त हुई है, यदि संभव हो तो मंत्रराज के आदि अंत में हस्त मुद्राओं को वीडियो बनाएं। भगवान, हस्त मुद्रा इस तरह मैं कैमरे में नहीं बना सकता, क्योंकि यह दीक्षित व्यक्ति को ही बना करके संश्लिष्ट करना चाहिए। आप किसी वैष्णव के कक्ष में जाकर के सीखें, क्योंकि इससे अधिकारी अनधिकारी सबके समक्ष यह ज्ञान प्रस्फुटित होने लगेगा। पीठ प्राप्त पुस्तक से अभ्यास नहीं हो पा रहा है तो किसी वैष्णव की संगति से प्राप्त करें। महाराज, आपके मुखारविंद से कहाँ और किस समय कथामृत का लाभ उठाया जा सकता है? भगवान, 2030 तक कथा की कोई योजना नहीं है। यह जो चलता है यह दैनिक प्रवचन है। हाँ, एक नियम अभिदास ने लिया है, 1 वर्ष में एक कथा करेंगे, वो भी जब जब अध्ययन से अवकाश होगा। बाकी दैनिक प्रवचन जो यहाँ से चलता है वह आप घर बैठे श्रवण करें। 2030 के बाद फिर 1 माह में 2 कथा ली जाएगी या 1 कथा, 7 दिन कथा, बाकी अध्ययन, क्योंकि भविष्य के लिए दास की इच्छा है कि कम से कम 1000 विद्वान युवक सन्यासी तैयार करना, तो इसके लिए अवकाश भी चाहिए। इसलिए ताकि जो शिष्य परिकर हों, 1000 जो शिष्य विरक्त शिष्य हों, उनको न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य, पुराण, तंत्र, आगम सब कुछ कंठाग्र हो। यदि भगवान की इच्छा होगी तो ये भी पूरी होगी, बस उसी के लिए भी प्रयत्नशील हैं। इसलिए मेरे मुखारबिंद से कथा भी टीवी पर ही लाभ उठाइए, कैमरे से लाभ उठाइए। जब 1 वर्ष में 1 कथा दास की इच्छा है। अभी बात चल रही है अक्टूबर में मध्य प्रदेश के पिपरिया क्षेत्र में वाल्मीकि रामायण की कथा की मांग हुई है और उस समय अवकाश है। पितृपक्ष में यदि भगवान ने अर्थव्यवस्था की तो फिर वह चैनल पे भी आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए हमें क्षमा करें। महाराज जी, आप किस जगह पर विराजमान हैं? सुरक्षा की दृष्टि से और जनता परेशान न करे इस दृष्टि से मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत से अपने लोग भी मेरी तलाश में हैं। शिव प्रकाश, जयपुर, नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि क्या है? इसकी आख्यान के लिए हमें पूरा उपनिषद बताना होगा, पर संकेत में समझिए।
मैथुनी सृष्टि को बिंदु सृष्टि कहते हैं और दीक्षा सृष्टि को नाद सृष्टि कहते हैं। धातु से जो वंश चलता है उसको बिंदु सृष्टि कहते हैं। इसलिए बिंदु का ऊर्ध्वगमन ब्रह्म प्राप्ति, बिंदु का अधोगमन प्रजा की उत्पत्ति है। नाद सृष्टि क्या है? मंत्र परंपरा से गुरुजन पात्र शिष्य के कर्णरंध्र में भगवान नाम का अनुसंधान, मंत्रानुसंधान करते हैं, दीक्षा के रूप में मंत्र देते हैं, उसको नाद सृष्टि कहते हैं। नाद सृष्टि अर्थात शिष्य भी संतान ही होता है। शिष्य की जो परंपरा होती है उसको कहते हैं नाद सृष्टि, और पिता पुत्र की परंपरा को बिंदु सृष्टि कहते हैं। हाँ, प्रश्न आया नरेंद्र विश्वकर्मा का दमोह जिला से, बहुत दिव्य प्रश्न है। यह प्रश्न मेरे हृदय को स्पर्श कर लिया। यह प्रश्न है, महाराज जी प्राणायाम कैसे सिद्ध करें? सबसे पहले जानिए, स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम करना मूर्खता है। प्राणायाम का इतना छोटा फल नहीं जो आजकल आस्था संस्कार में दिखाए जा रहे हैं। ये करो कैंसर चला जाएगा, ये करो कपालभाति करो, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। यह स्थूलावस्था है। प्राणायाम से भगवत प्राप्ति हो जाती है। पातंजल योग दर्शन के साधन पाद का 29वां सूत्र, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी, ये 8 योग के अंग हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्रम से यदि चलें तब ही समाधि तक पहुंच सकते हैं। यम किसे कहते हैं? अहिंसा, किसी भी जीव को विपत्ति में न डालना। सत्य, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है, अस्तेय का अर्थ होता है किसी का हक न लेना, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का सम्यक निग्रह, और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, जितनी आवश्यकता है उतने वस्तुओं का उपयोग करना, इसको यम कहते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक नियम में नहीं जा सकते। पहले यम जरूरी है। प्राणायाम तक पहुंचने का विधान, सुबह उठे और कपालभाति किए तो इससे स्वास्थ्य की तो प्राप्ति होगी, किंतु प्राणायाम का सम्यक लाभ नहीं होगा। प्राणायाम का सही लाभ चाहिए तो पहले यम सिद्ध करना होगा। यम अर्थात कभी किसी जीव को विपत्ति में न डालना, सत्य वचन ही बोलना, सत्य का ही आचरण करना, अस्तेय, किसी का हक न लेना। ब्रह्मचर्य, स्त्री मात्र के प्रति मातृभावना होना। अपरिग्रह, संग्रह न करना, ये यम है। इसके बाद जब ये सिद्ध होता है तो फिर नियम की बारी आती है। नियम का क्रम क्या है? शौच, शौच का अर्थ है पवित्रता, पवित्र रहना। ऐसा नहीं कि डोल डाल गए, महात्माओं में शौचालय जाने को कहते हैं डोल डाल गए तो यहाँ से स्नान नहीं किए, हाथ में अच्छे से मिट्टी से नहीं धुले, पाँव नहीं धुले, बस ऐसे हल्का पानी कर लिया और संपूर्ण वस्त्र अशुद्ध रहा, उसमें किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती।
शौचालय जाने के बाद स्नान कम से कम नाभि के ऊपरी भाग से स्नान अवश्य करना चाहिए। तो शौच संतोष, संतोष संतुष्ट रहना, संतोष करना। तप, तप का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्लेश को सहना। शीतोष्ण सुख दुखेषु सुख दुख, शीत उष्ण जाड़ा गर्मी बरसात आदि सभी द्वंद्वों को सहना। स्वाध्याय, मोक्ष परक जितने ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना। ईश्वर परिनिधान, जो भी कर्म करें उसको ईश्वर को समर्पित करें, यह हुआ नियम। यम साधने के बाद नियम साधना आवश्यक है। नियम के बाद आसन, आसन किसे कहते हैं? स्थिर सुखमासनम, पातंजल योग दर्शन के साधन पाद्य का 46वां सूत्र। जो शारीरिक स्थिति अस्थाई और सुखद हो उसको आसन कहते हैं। आसन में पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडासन, सोपाश्रय, पर्यंकासन, क्रौंच निषदन, हस्ति निषदन, उष्ट्र निषदन, समर संस्थान, ये सब अनेक आसन हैं। आसन सिद्ध होने पर क्या होता है? शारीरिक व्यापार के अभाव होने पर आसन सिद्ध होता है। कैसे मानेंगे कि आसन सिद्ध हो गया? जब अंग कांपना बंद कर दे आसन में, ततो द्वंद्वाभिघातः, अंग की कपकपी बंद हो जाए तो आसन सिद्ध हो जाता है। पातंजल योग दर्शन के साधन पाद्य का 48वां सूत्र है, ततो द्वंद्वाभिघातः, आसन सिद्ध होने पर शीत शीतोष्ण द्विभिर्द्वंद्वै राजन जयान नाभिभूयते। साधक आसन जयी होने पर शीत उष्ण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। उसको नहीं ठंड लगती है, न बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आसन सिद्ध हो जाने के बाद हम लोग 10 बार तो पांव ही बदलते हैं। इसके बाद आसन सिद्ध होगा। जब यम हो जाएगा, नियम हो जाएगा, आसन सिद्ध हो जाएगा, तब आती है बारी प्राणायाम की। प्राणायाम के बारे में लिखा साधन पाद पातंजल योग दर्शन के 49वां सूत्र, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायामः सत्यासन जये बाह्यश्च वायोराचमनं श्वासः कोष्ठ्यस्य वायोर्निश्वासनं निस्सारणं प्रश्वासः तयोर्गतिविच्छेदः उभयाभावः प्राणायामः। 49वें सूत्र की वृत्ति। आसन सिद्ध हो जाने पर बाह्य वायु को ग्रहण करना, ऐसे ग्रहण करना, एक नाक से ऐसे छोड़ना, फिर तो ग्रहण करने को निश्वास कहते हैं, और पेट में भरे हुए वायु को निकालना प्रश्वास कहते हैं। और इन दोनों की गति अंदर रोक देना, इसी 3 क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम इन्हीं 3 क्रियाओं को कहते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। ऐसे इससे खींचना, यह हुआ पूरक, अंदर रोकना हुआ कुंभक, और फिर इससे छोड़ देना हुआ रेचक। एक बार लेना और फिर इस नाक से लेना, अंदर रोकना, इस नाक से छोड़ना,
ये 2 बार करने के बाद होता है एक प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यासी के लिए निषेध क्या क्या है? कटु रस ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, अम्ल रस, तीक्ष्ण रस, नमक रस, लवण रस जिसको कहते हैं, उष्ण प्रकृतिक हरे शाक, सरसों आदि का साग जो बहुत गर्म हो, तैलीय पदार्थ, राई, सरसों का ज्यादा प्रयोग ना करे, हींग का ज्यादा प्रयोग ना करे, मांस न खाए, दही, मट्ठा, कुल्थी, बेर, तिल का लड्डू, रेवड़ी, लहसुन, प्याज ये सर्वथा अहितकर हैं प्राणायाम के अभ्यासी के लिए। ज्यादा अग्नि से तपना, मार्ग में दूर तक चलना, और ब्रह्मचर्य में रहना, अग्नि से ज्यादा नहीं तपना चाहिए, ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए प्राणायाम अभ्यासी को, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। हठ योग प्रदीपिका के प्रथम उपदेश का 15वां श्लोक, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। खूब खाने वाला योगी नहीं हो सकता, जो एक बार शौच जाए वो योगी, जो 2 बार जाए वो भोगी, और जो 3 बार जाए वो रोगी। महात्माओं में कहावत है। अत्याहारी प्राणायाम उसके सिद्ध नहीं होते, प्रयास, सीमा से अधिक तन मन और वाणी का परिश्रम, प्रजल्प, बहुत बोलने वाला व्यक्ति, नियमग्रह, किसी किसी का नियम होता है जिद्दी, हम शीतल जल से ही स्नान करेंगे, किसी का नियम होता है हम रात्रि में ही भोजन करेंगे, भोजन में दूध ही लेंगे, कोई एक ही अन्न लेंगे, किसी किसी का नियम होता है। इनको प्राणायाम में बहुत दिक्कत होती है। कुसंग, इंद्रिय की चपलता, इंद्रिय की चपलता क्या? चक्षु, घ्राण, कर्ण, जिह्वा, त्वचा, हस्त, पाद, मुख, मूत्रेंद्रिय, मलेंद्रिय की चपलता प्राणायाम सिद्ध नहीं होने देता। धूर्त गोष्ठी, धूर्त गोष्ठी माने धूर्तों का संग, यह भी प्राणायाम को सिद्ध नहीं होने देता। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के लिए कूर्म पुराण में भगवान शिव ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करे, गुरु गोरक्षनाथ, महर्षि वशिष्ठ आदि जो योगिंद्र मुनि हैं उनको पहले प्रणाम करे, फिर योगाभ्यास पूर्वक सुख पूर्वक पद्मासन में बैठ जाए। सर्वप्रथम चंद्र नाड़ी, इड़ा, चंद्र नाड़ी के द्वारा अपने श्वास को नाभि में पूर्ण करे, पुनः रोके वायु को, जितनी सामर्थ्य हो उतनी वायु को रोक दे, और फिर कुंभक करके सूर्य नाड़ी के द्वारा छोड़ देना रेचक कहलाता है। योगाभ्यासी को ध्यान से सुने, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि 4 बार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यदि अर्धरात्रि को न कर सके तो 3 बार। इस तरह कितना होगा? और एक बार में 80 प्राणायाम करना चाहिए। 80 प्राणायाम। एक प्राणायाम की गिनती कैसे होगी? जब हम एक बार करके दिखा देते हैं।
जब श्वास ले तो भगवान नाम का जप करता हुआ ले। यदि गायत्री मंत्र से दीक्षित है तो मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करे, ऐसी भावना करे कि गायत्री मंत्र ही नाक के माध्यम से अंतःकरण में प्रविष्ट हो रही है। इससे 72,000 नाड़ियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करके खींचे, फिर उसको रोक ले। दास का इतना अभ्यास हो गया था कि 2 मिनट 46 सेकंड तक श्वास रोक सकते थे, लेकिन अब आलसी हो गए। हरि भजन में आलसी, भोजन में होशियार। तो इसको रोकना है, जितनी सामर्थ्य हो प्रयास करें कि कम से कम 5 मिनट तक इसको ले जाएं। जिस दिन 5 मिनट श्वास रोकने लगे उस दिन आपका प्राणायाम सिद्ध हो गया। अभ्यास करने से कुछ भी हो सकता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, अर्जुन ने कहा मन चंचल है, कैसे रोके? भगवान ने कहा अनंत असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो उसको रोके, रोकने के बाद फिर छोड़ दे। हरिद्वार के योगी जी की वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। और ये हुआ आधा प्राणायाम। फिर इससे ले, फिर रोके, फिर इससे छोड़ दे। ये हुआ एक प्राणायाम। ऐसे 80 प्राणायाम करें प्रातः काल 3:30-4 बजे उठकर। फिर दोपहर में 80, शाम में 80, कितना हुआ? 240। इस प्रकार निरंतर करने से 3 महीने में 72,000 शरीर में नाड़ियां होती हैं, सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। कनिष्ठ प्राणायाम जो होता है उसमें समय लगते हैं 1 मिनट 24 सेकेंड। यदि इतना देर तक प्राणायाम हुआ तब वह सबसे निचली अवस्था का है। मध्यम प्राणायाम 2 मिनट 48 सेकेंड और उत्तम प्राणायाम 4 मिनट 12 सेकेंड में होता है। अर्थात यदि 4 मिनट 12 सेकेंड प्राणायाम में लगाते हैं तो वह उत्तम प्राणायाम है। इस तरह 80 प्राणायाम करना चाहिए। जब मूल बंध, जालंधर बंध आदि लगा करके जब प्राणायाम करते हैं तब साधक निर्वाण चक्र में पहुंच जाता है। उसकी स्थिति निर्वाण चक्र में हो जाती है। और कनिष्ठ प्राणायाम जब करेंगे तो उसकी समाप्ति पर शरीर से पसीना निकलने लगेगा। 8-10 प्राणायाम जाते जाते 80 प्राणायाम में तो भगवान जाने। और मध्यम प्राणायाम में शरीर में कंपन होने लगेगा, शरीर कांपने लगेगा। और उत्तम प्राणायाम अर्थात 4 मिनट 12 सेकेंड तक अभ्यास हो जाए एक प्राणायाम का तो आत्मतत्व संश्लिष्ट होकर हमारे रेत तेज ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। तो इनमें जो लक्षण दिखाई दे उनको समझिए कि वह भाग सिद्ध हो गया। जिसके शरीर से पसीना 80 प्राणायाम करते करते निकलने लगे तो कनिष्ठ भाग सिद्ध हो रहा है। जब कंपन होने लगे शरीर में, पूरा थर थर कांपने लगे, तब मध्यम प्राणायाम सिद्ध हो गया। और जब ललाट सूर्य की तरह तेजस्वी हो जाए और एक बार में सुनने के बाद याद रहने लगे और एक अमित आभा उत्पन्न हो और धीरे धीरे अपने आप मन निश्चल हो जाए, वह उत्तम अवस्था है। प्राणायाम जिसका सिद्ध हो गया उसका लक्षण है उसका शरीर छरहरा रहेगा, उसकी चर्बी नहीं होगी, स्थूलता रहित होगा, स्वरूपवान होगा, उसका स्वरूप बहुत ही मधुर होगा। उसको नाद आदि जो अंतःकरण में चल रहे हैं उसका श्रवण होने लगेगा, वो निरोग हो जाएगा। वो लकड़ी खा ले वो भी पच जाएगा, उसकी पाचन उद्दीप्त हो जाएगी। वशिष्ठ संहिता में लिखा
सहितं केवलं वापि कुंभकं नित्यमभ्यसेत् यावत् केवलसिद्धिः स्यात् तावत् सहितमभ्यसेत् केवले कुंभके सिद्धे रेचक पूरक वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। जो केवल कुंभक करता है उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं। श्री तैलंग स्वामी जी महाराज मणिकर्णिका घाट में सांसारिक प्रपंचों से दूर होकर के जल के अंदर एक एक महीने रहते थे, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। इसलिए कुंभक का अभ्यास करें। 5-5 मिनट तक श्वास रोकने का जब अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे जल के अंदर साधना कीजिए, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उस कुंभक अवस्था में नाम जप करें श्वास रोक करके, देखिए कितना आनंद आता है। श्वास पूरा रोक ले, जितना सामर्थ्य हो उतने में नेत्र बंद करके ये समझे कि ये रीढ़ की हड्डी से मंत्र चल रहे हैं और धीरे धीरे अभ्यास करें। ये पातंजल योग दर्शन के साधन पाद के 52वां सूत्र में लिखा, ततः प्राणायामतः क्षीयते प्रकाशावरणम। आत्म प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ गया है वह हट जाता है और उसके बाद किसकी प्राप्ति होती है? उसके हटने के बाद धारणा सिद्ध हो जाता है और धारणा से मन में योग्यता आ जाती है, फिर ध्यान सिद्ध हो जाता है और ध्यान सिद्ध होने के बाद समाधि लगने लगती है। तो पहले क्या? अहिंसा, सत्य, किसी के हक को न लेना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको सिद्ध करें। फिर शौच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करें। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। जितनी बार शौचालय जाएं, स्नान करें। हम लोगों में तो बिना स्नान किए तो रसोई में प्रवेश भी नहीं है। पेट खराब, एक बार ठंड दास को लग गई तो कम से कम 19 बार गए थे और 19 बार स्नान किया था, वो भी पूस के महीने में, जनवरी में, पिछले वर्ष। तो इसलिए शुद्धता बहुत आवश्यक है। ये प्रश्नों का समाधान हो गया। अब एक आवश्यक बात, गुरुजी मेरे बेटे को गहरा अवसाद है, मार्गदर्शन करें। वेदपति मिश्रा, उनसे प्रार्थना है कि अवसाद का कारण और अवसाद किस तरह का है और आपके माने में अवसाद का अर्थ क्या है, अवसाद किसे कह रहे हैं, उस पूरे कारण को स्पष्ट करें। यदि मेरे वश की बात होगी तो मैं समाधान बताऊंगा। और इतने में कुछ यदि हमसे गलती हो गई हो, किसी का अपमान हो गया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं भी बालक हूं। और प्रश्न 17, 18, 19 तारीख के अंदर देनी है, उसके बाद के प्रश्न को हम ग्रहण नहीं करेंगे। और शायद हो सकता है कि अगले 1 तारीख को हम संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय का वर्णन करेंगे और 2 तारीख को सबके प्रश्नों का समाधान करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से पुनः भगवत पाद के चरित्र का आगे का आख्यान होगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, हर हर महादेव।